सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। पहले पार्ट में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे आपकी क्रश की रीडिंग, और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे गाइडेंस। सो ओवरऑल आपकी जो रीडिंग होती है वो मैंने पोस्ट किया है साइक्लिक दृष्टि में, जाके चेकआउट करें। दिसंबर की प्रेडिक्शन मैंने की है वहाँ, उस चैनल पे हम ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे, जहाँ पे लव, करियर, फाइनेंस, एवरीथिंग, हेल्थ, गाइडेंस सब कुछ है वहाँ उस चैनल पे देखने के लिए। वहाँ उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे चैनल के होम पेज में मिल जाएगा, मेरे सारे चैनल्स के लिंक्स। वहाँ जाके भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनों के साथ। सो इस वीडियो में हम देखेंगे आपके लव लाइफ को, और 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर क्या कुछ एक्सपेक्टेड है हम ये देखेंगे गाइडेंस के साथ। नाउ कैसे आपको रीडिंग देखनी है आपको पता है, आपको ज़ोडिएक साइन से देखना है। सन, मून, राइजिंग जो भी आपकी है, आपके नाम के इनिशियल के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे कन्वीनियंट है, जैसे अपनी राशि फल को आप चेक करते हैं आपको वैसे ही चेक करना है। लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रीडिंग रेजोनेट करती है, और जैसे रीडिंग रेजोनेट करें उसको वैसे ही लें। वीडियो को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेल कर सकते हैं मुझे, मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेल कीजिए। उसके बाद के प्रोसीजर मैं आपको मेल में समझाऊंगी कैसे रीडिंग बुक करनी है आपको। रीडिंग पेड रीडिंग होती है, फ्री नहीं होती है, सो जिनको बहुत ज़रूरत है वही रीडिंग ले। सो इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन और आपकी फीलिंग्स, मतलब यू वर्सेस देम फीलिंग्स, आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, इंटेंशंस क्या है, एक्शन क्या लेंगे आप दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स आने वाले 15 डेज में, हम ये चेक करेंगे। सो आई होप कि सारी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय कैंसर्स, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग। अगर आपकी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर। पहले हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, फिर देखेंगे क्रश की रीडिंग, और उसके बाद जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए हम रीडिंग करेंगे। सो देन प्लीज गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर। डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर। मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के लिए जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स वन मोर टाइम प्लीज। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, साजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 9, 5, 5, 10, 6, 5, 10, 10, 18, 5 एंड 4। ओवरऑल लाइफ में ये इंसान या तो हीलिंग कर रहे हैं अपनी, या फिर सेल्फ लव वगैरह ट्राई कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ अपने फाइनेंस पे, अपने आप में इनका फोकस ज़्यादा है, ठीक है। ये एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, एक्सप्रेशंस चाहते हैं, अपने अंदर थोड़ा सा इमोशंस चाहते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे उसके लिए इंसान कुछ हीलिंग या फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ सेल्फ लव वगैरह ट्राई कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। या तो इनकी हेल्थ ख़राब रहती है इस टाइम पे, या फिर ये
ऐसा लग रहा है इनको जैसे कि कोई कुछ कर रहा है इनके ऊपर, या तो ब्लैक मैजिक या तो फिर स्पेल वर्क, ऐसा कुछ। और ये ऐसा हो सकता है कि ये आपको सोच रहे हैं कि आप इनके ऊपर कुछ ऐसा कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि इनकी हेल्थ ख़राब हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा आजकल ये मेंटली डिस्टर्ब रहना स्टार्ट हुआ है इनका, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है। और थोड़ा सा ये लैकिंग कॉन्शियसनेस में है, जहाँ पे इनको थोड़ा सा अपने अंदर कुछ कमी होना, या फिर ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है, या तो हेल्थ इश्यूज़, या फिर अपने अंदर कुछ कमी, या फिनेंशियल स्टेबल नहीं है इंसान, कुछ ऐसे लैकिंग मेंटालिटी इनकी दिख रही है, ठीक है। या इनको ऐसा लग रहा है कि इनमें कुछ कमी है जिसके चलते आप इनके साथ नहीं हो, ऐसी एनर्जी। सो इंटेंशन में ये इंसान आपसे लड़ना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ऐसा मुझे दिख रहा है ना, जहाँ पे ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। और ये इंसान कनेक्ट तभी करेंगे जब आपके पास आएंगे। इनको पता है कि आपके पास आएंगे तो लड़ाई होगी, और ये इंसान लड़ना चाहते हैं आपसे। लड़ेंगे अगर तो एक कंक्लूजन निकलेगा, है ना, मतलब एक तो कुछ रास्ता निकलेगा कि या तो इस रिश्ते में चीज़ें सही हो जाएंगी या फिर बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। तो ये इंसान लड़ना चाहते हैं आपसे कोई डिसीजन लेने के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। जहाँ पे आप इनको बहुत ज़्यादा सेल्फ लव वगैरह ट्राई करते दिख रहे हो, अपने आप में आपका बहुत फोकस दिख रहा है इनको, या तो अपनी फैमिली में, अपने लाइफ के लग्जरी में हो, या फिर कुछ अपने ऊपर हो, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे हो, अपने फाइनेंस पे हो, फैमिली पे हो। आपका ये इंसान बहुत फोकस अपने आप में देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है, और इसी चीज़ का इनको गुस्सा है, मुझे ये दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे इस रिश्ते में सक्सेस मिलेगा जब फीलिंग्स आप लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं एक दूसरे से। ये इंसान फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, अब आप भी इनको फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिख रहे हो। आप अपने अंदर अपनी सारी फीलिंग्स दबाते दिख रहे हो, मतलब आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हो। ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं, जहाँ पे इनको लगता है सक्सेस कैसे मिलेगी अगर पता ही नहीं चलेगा दिल में क्या है। सो ऐसी एक एनर्जी जो कि इनको ऑब्स्टिकल दिख रही है। ये इंसान स्पिरिचुअली थोड़ा सा ग्रो ज़रूर कर रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन स्टक फील कर रहे हैं खुद को। इनको लग रहा है कि आगे का रास्ता इनको नहीं दिख रहा है। यहाँ से मतलब जो दरवाजे बंद हैं, वहाँ से एक दरवाज़ा भी ऐसा नहीं खुला है जहाँ से ये इंसान आप तक पहुँच सके या फिर चीज़ों को बेटर कर सके। इनको नहीं समझ में आ रही चीज़ें कि करे क्या ये। इनको बहुत स्टक फील हो रहा है, या तो ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। सो ऐसी एनर्जी जहाँ पे इनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान इस टाइम एक्शन मुझे नहीं लग रहा लेंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा इनका, ऐसी एनर्जी ज़रूर दिख रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको अपने ओवरऑल लाइफ में पॉजिटिविटी, गुड लक, अच्छी एनर्जीज चाहिए, ऐसा दिख रहा है। आपको अपनी ओवरऑल लाइफ में स्ट्रेंथ चाहिए, आपको इतनी पावर चाहिए कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ खुशियों को अट्रैक्ट कर सको, और कोई भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी को आप इंटरटेन अब नहीं करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। आपकी फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे आप या तो आप मैरिज करना चाहते हो किसी और से, या फिर इस इंसान से मैरिज अगर करना चाहते भी हो आप, तो चीज़ें स्टक हैं, है ना, होल्ड पे हैं चीज़ें, जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा कि अगर होंगी चीज़ें, आगे बढ़ेंगी चीज़ें तो कैसे बढ़ेंगी, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे होल्ड दिख रहा है आपको, पॉज हो गया रिश्ता, ऐसा दिख रहा है आपको। तो आपको नहीं समझ में आ रही है कि आपको जो खुशियाँ चाहिए या फिर आपको मैरिज अगर चाहिए इस इंसान से, तो वो होगा कैसे, क्योंकि सारी चीज़ें पॉज हो गई हैं, रुक गई हैं। सो इसलिए आप थोड़े से इनसिक्योर हैं, मन में थोड़ी सी ऐसी इनसिक्योरिटी आपकी दिख रही है, जहाँ पे आपको फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। या फिर किसी और से भी अगर आप मैरिज करना चाह रहे हैं, तो आपको अंदर से वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा कि किसी और के साथ आप मैरिज कर ले। आप चाहते हैं इस इंसान के साथ मैरिज करना, या फिर स्टेबिलिटी चाहते हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी को देखना चाहते हैं इस इंसान के साथ, लेकिन इस इंसान के साथ चीज़ें बिल्कुल रुकी हुई सी हैं, पॉज्ड हैं, जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा कि इनके साथ बढ़े कैसे और किसी और के साथ भी कैसे बढ़े, क्योंकि कनेक्शन मतलब कनेक्टिविटी इनके साथ आपकी है। सो आप थोड़े सिस्टम डिस्टर्ब होंगे, मुझे ये लग रहा है ये सोचकर। इनके एनर्जी को आप कैसे देख रहे हो? आप देख रहे हो कि ये इंसान हमेशा लड़ने के लिए रेडी रहते हैं, ये बैलेंस नहीं क्रिएट करते हैं अपने अंदर, ये सिर्फ लड़ने के लिए, युद्ध के लिए रेडी रहते हैं, हमेशा हमेशा ही तलवार उठा के रेडी रहते हैं कि कुछ एक बात हो और बस युद्ध शुरू हो जाए। सो आप चाहते हैं कि ये इंसान थोड़ा सा बैलेंस अपने अंदर क्रिएट करें, जहाँ चीज़ों को ये इंसान स्मूथली लेके जा सके इस रिश्ते में। न्यू बिगनिंग आपको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये इंसान एक्शन नहीं लेंगे, और लेंगे भी तो बहुत टाइम लगेगा इनको, जो कि आप तुरंत चाह रहे हो एक्शन। आप चाह रहे हो कि चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाए, जो कि आपको पता है कि ये इंसान नहीं कर पाएंगे। इनके लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो बहुत टाइम लगेगा, आपको पता है, जो कि आपके लिए इस टाइम ऑब्स्टिकल होगा, ठीक है। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे आप एग्जॉस्ट हो गए हैं इस रिश्ते से। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे और भी ज़्यादा आप जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हैं इस रिश्ते की।
सो आप मुझे इस इंसान को बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए दिख रहे हो। आप इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप इस रिश्ते को लीड करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान आपको लीड करने का मौका दे तो ना। आप ऐसी एनर्जी में जहाँ पे सब सारे एक्शंस वगैरह आप लेने के लिए रेडी हैं, लेकिन आपको ये इंसान ट्रस्ट तो करें कि आप चीज़ों को सही कर लोगे, बेटर कर लोगे। जो भी आप बोल रहे हैं वैसे आपकी बात मान कर ये इंसान आगे एक्शन ले, स्टेप ले, तो आप चीज़ों को बेटर कर दोगे। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे आप इस रिश्ते का चार्ज लेने के लिए रेडी हैं, इस रिश्ते को लीड करने के लिए रेडी हैं, लेकिन ये इंसान के एक्शंस आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है इस टाइम, ठीक है। सो इनके साइड से कोई एक्शन इस टाइम मुझे रिसीव होता नहीं दिख रहा है। आपको थोड़ा सा और टाइम वेट करना पड़ सकता है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो क्रश के लिए देख रहे हैं मेरे कर्क राशि वाले, उनके क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। तो प्लीज गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स की क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स की क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर क्या होंगे। वन मोर टाइम प्लीज। मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे डिवाइन। मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, आपकी क्रश के साइन हो सकते हैं द वर्ल्ड की एनर्जी, द व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, ऑल साइंस रीडिंग है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वह है 21, 10, 13, 5, 10, 5 एंड 18। ओके, इनकी फीलिंग्स ऐसी आपको लेके जहाँ पे ये इंसान या तो चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं या तो चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इनको एक कंप्लीशन फील होती है आपके साथ, एक फुलफिलमेंट फील होती है। इनको लगता है कि आप ही इनकी दुनिया हो, ऐसी कहना जी। लेकिन ये इंसान किसी चीज़ का वेट करते मुझे दिख रहे हैं, पता नहीं कोई एक समय का वेट करते दिख रहे हैं इंसान। यस, कुछ मैनिफेस्टेशन कुछ तो ये इंसान कर रहे हैं जिसका कि रिजल्ट ये इंसान देखना चाहते हैं आपके ऊपर। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ये स्प्रेड की, जहाँ पे ये इंसान ने आपको प्रपोज किया है या तो आपको कुछ हिंट दिया है, लेकिन आपके साइड से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है इनको, जिसके चलते ये इंसान वेट कर रहे हैं। या तो ये कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो कोई स्पेल वर्क वगैरह कर रहे हैं, या तो कुछ ना कुछ ये इंसान कर रहे हैं, प्रेयर्स वगैरह कुछ भी ये कर रहे हैं, जिससे कि आपकी एनर्जीज चेंज हो रही कि नहीं ये देखना चाहते हैं। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान आप पे बहुत नज़र बना कर रखे हैं, जहां आप क्या चाह रहे हो या फिर आपके एक्शंस क्या होंगे ये देखना चाहते हैं। इंटेंशन में इनको लग रहा है कि आप इनको चूज़ नहीं करोगे, इसलिए ये दूसरा रास्ता अपना रहे हैं। सीधा रास्ता, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रही है, इसलिए उंगली टेढ़ी करने वाली एक एनर्जी है जहाँ पे ये कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी एनर्जी रेस्टलेस हो रही है तो आप समझ जाएं कि ये इंसान कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब कुछ करने का मतलब ये या तो स्पेल वर्क या तो कुछ नंबर्स, एंजल नंबर्स लिखना, या कुछ ना कुछ ये टेक्निक फॉलो कर रहे हैं जिससे कि आपकी एनर्जी को इंसान रेस्टलेस कर सके और नज़र आपके ऊपर बना करके रखे हैं कि आप चेंज हो रहे हो कि नहीं, आपकी फीलिंग्स इनके लिए चेंज हो रही है नहीं, ऐसी एनर्जी। सो क्योंकि यहाँ पे प्रपोजल की एनर्जी जो है ना वो ऑब्स्टेकल में दिख रही है, ये और प्रपोज आपको नहीं कर सकते हैं ऐसा दिख रहा है। क्योंकि एक बार अगर प्रपोज किया था इन्होंने तो आपने या तो मना किया है या फिर आपने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, जिसके चलते इनको ऐसा लग रहा है कि और ये प्रपोज नहीं कर सकते हैं आपको, या तो आपने ब्लॉक किया है या कुछ ना कुछ एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि और प्रपोज ये आपको नहीं कर सकते हैं। इनको आपसे प्रपोजल चाहिए और इसके लिए ये इंसान कुछ कर रहे हैं और आपके ऊपर पूरी तरह से नज़र बनाकर इन्होंने रखी है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप के लाइफ में या तो कोई और इंसान है जहाँ आप अभी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इस इंसान के अलावा भी कोई और इंसान है जहाँ आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, या फिर इस इंसान के साथ आपकी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट या बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स होती है जहाँ पे चीज़ें बहुत स्मूथ आपको नहीं दिख रही है।
और इंटेंशन में आप हर्ट दिख रहे हो मुझे, या तो आप हर्ट हो या फिर इनको हर्ट करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है, या आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आपने प्रपोज किया होगा, उन्होंने मना किया होगा, फिर उन्होंने प्रपोज किया होगा तो आपने मना किया होगा। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेंगी। बाकी के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको प्रपोज करना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपसे प्रपोजल चाहते हैं, और इसके लिए इंसान कुछ कर रहे हैं। सो न्यू बिगनिंग आपके भी एनर्जी में एक जो कनेक्शन होता है ना, एक स्टार्ट जो होता है, वो ऑब्स्टिकल है। आपको लग रहा है कि इनके साथ चीज़ें स्टार्ट नहीं हो पाएंगी, और ये या तो कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको तकलीफ इन्होंने दिया है, या फिर आपको ऑलरेडी कहीं से तकलीफ मिला है जहाँ से आपका प्यार के ऊपर से विश्वास उठ गया है, अपने हार्ट चक्र को आपने ब्लॉक कर लिया है। कुछ ऐसी एनर्जीज जहाँ आप इस इंसान के टुवर्ड्स एकदम से जैसे बढ़ना चाहिए वैसे आप नहीं बढ़ रहे हो। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे मिसिंग एनर्जी है। या तो आप किसी और को मिस कर रहे हो, या फिर अपनी इमोशनल हेल्थ को आप थोड़ा सा बैलेंस करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। कुछ विश है आपकी, आप उसको पूरी करना चाहते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा, या तो घर परिवार में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है, इनसे जुड़ रहे हो इसलिए, इनसे आप जुड़ रहे हो इसलिए, या फिर घर परिवार में बहुत आर्ग्यूमेंट, या फिर इनके साथ बहुत आर्ग्यूमेंट। चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत स्मूथ मुझे नहीं दिख रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको रोक रही है इनके पास जाने से, और ये इंसान आपसे ही प्रपोजल चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये है क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी एनर्जीज क्या होंगी इन 15 डेज में। प्लीज गाइज, मेरे कर्क राशि वाले व्यूवर्स जो लोग कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर क्या होंगी, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड, जो लोग कांटेक्ट में है कर्क राशि, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर क्या होंगे। वन मोर टाइम प्लीज। थोड़ा सा लो कांटेक्ट हो सकता है इस टाइम, जो लोग कांटेक्ट में हैं। ओके, मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे जो लोग कांटेक्ट में हैं। डिवाइन प्लीज गाइड, जो लोग कांटेक्ट में हैं मेरे कर्क राशि वाले, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर। वन मोर टाइम प्लीज। दो कार्ड्स हैं जो चिपके हुए हैं, रुकिए। हाँ, ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे, वर्गो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 8 4 8 6 9 2 8 4 4 2। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये इंसान आपसे थोड़ा सा डिटैच्ड होंगे इस टाइम, थोड़ा सा लो कांटेक्ट हो सकता है। ये आपके कांटेक्ट का वेट करेंगे, मतलब आप इनको गुड मॉर्निंग बोलो, आप इनको मिलने के लिए बुलाओ, आप इनको मैसेज करो, आप इनको कॉल करो। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे सिर्फ वेटिंग पोजीशन में दिख रहे हैं इंसान, या अगर किसी बात को लेकर नाराज़ होंगे तो ये चाहेंगे आप इनको मनाओ, और थोड़ा सा डिटैच होंगे आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। चीज़ें कुछ खत्म हो सकती है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन है, एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए मे बी कुछ आप दोनों के बीच कुछ दिनों के लिए चीज़ें स्टॉप हो सकती हैं, पॉज हो सकती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डिटैच्ड हो सकते हैं इंसान। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लायक नहीं है, या फिर थोड़ी सी लैकिंग एनर्जी इनकी रहेगी इस टाइम पे। ठीक है, जहाँ पे बहुत मिस भी करेंगे, बहुत एक्सपेक्टेशंस भी हाई रहेंगे, बहुत कुछ चाहेंगे आपसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ बहुत कुछ डिमांड आपसे कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, और आप इनको पूरा नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ स्ट्रेंथ जो है ना वो ऑब्स्टिकल दिख रहा है, या तो ये आपकी स्ट्रेंथ को नहीं देख रहे हैं, मतलब आप में हिम्मत नहीं देख रहे हैं इंसान, या तो ये आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं जिसकी हिम्मत आप नहीं दिखा रहे हो, और जिसके चलते आप लोगों की इस टाइम पे रिलेशन खराब हो सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि चाहते हैं आपसे और आप नहीं कर रहे हो। इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी यहाँ पे है, जो ये इंसान चाह रहे हैं आपसे वो आप करें। इनकी एनर्जी ऐसी इस टाइम इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी है, जो भी इनको चाहिए वो एफर्ट्स आप लगाएं, ये चाहते हैं, और वो एफर्ट्स वो भी लगाने के लिए रेडी हैं। लेकिन मुझे अगर आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे ना, तो ये इंसान कुछ स्पेल वर्क्स या फिर कुछ प्रेयर, मैनिफेस्टेशन, एंजल नंबर्स, या कुछ ना कुछ ये इंसान
ट्राई करते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली एनर्जी भी इनकी दिख रही है, जहाँ पे बहुत रेस्टलेसनेस होगी इनके अंदर, क्योंकि एक अवेकनिंग वाली एनर्जी, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी इनकी है, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप रिश्ते में एफर्ट्स लें कि नहीं लें, एक जगलिंग वाली एनर्जी है। या तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इनको टाइम नहीं दे पा रहे हो जहाँ आप एफर्ट्स ले पाओ। जो एक बात करने का टाइम होता है, मे बी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है कहीं और, आपके काम में, आपके करियर में, मे बी, या फिर घर परिवार में कुछ ऐसे माहौल है जहाँ पे आप एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हो, और ये आपके लिए थोड़ा सा ऑब्स्टिकल इस टाइम हो सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आपके मन में फीलिंग्स ज़रूर है, लेकिन वो फीलिंग्स इन तक नहीं पहुँच रही है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो इंटेंशन में आपकी ऐसी है जहाँ पे आप थोड़े से कम एक्सप्रेस करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी है। जहाँ आप थोड़े से रूड हो रहे हैं, थोड़े से इगोइस्टिक हो रहे हैं, जहाँ आप रिश्ते को आप रिश्ते को लीड करना चाह रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप चाहते हैं कि आप मस्कुलाइन एनर्जी में आएँ और जो ईगो या फिर जो पावर होता है उसमें आप रहें, ठीक है, ऐसी एनर्जी। सो मे बी आपकी स्ट्रेंथ और आपकी पावर यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, क्योंकि वो ज़्यादा हो रही है, ये एनर्जी हो सकती है ऑब्स्टिकल, ठीक है। यहाँ पे चेंज की एनर्जी है जो कि इनको नहीं दिख रहा है या फिर आपको नहीं दिख रहा है। ये चेंज जो है ना नहीं हो रहा है, वो ऑब्स्टिकल है। या तो करियर, बिजनेस, फाइनेंस में इनका ध्यान नहीं है और आपका बहुत ध्यान है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपने करियर में नहीं फोकस करके आपको भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। जहां आपका ध्यान अपने करियर पे है और आप करियर पे भी ध्यान लगा नहीं पा रहे हो और इस इंसान को भी आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, मैनेज करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा आपको करना पड़ सकता है, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है। तो थोड़े से कन्फ्यूज आप रहेंगे इस टाइम पे, जहाँ आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें कि या तो ओवर पॉजिटिवनेस इस इंसान की है जो कि आपको परेशान करेगी इस टाइम पे, या फिर आपका टाइम थोड़ा सा इस टाइम ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकता है। मतलब आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो, ये एक ऐसी एनर्जी हो सकती है इस टाइम पे, ठीक है। सो मुझे ये लग रहा है थोड़े से चेंज दोनों को होने की ज़रूरत है, और यहाँ पे मुझे यूनियन ज़रूर दिख रहा है। यूनियन में रहोगे ज़रूर आप लोग, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें इम्बैलेंस हो सकती है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो हम गाइडेंस देखेंगे मेरे कर्क राशि वालों के लिए। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। गाइडेंस फॉर माय कैंसर्स डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। Angels of healing are with you की एनर्जी है। A time of healing is about to bless your life. Accept Archangel Raphael Emerald green light while I enhance your strength. आर्कएंजल रफेल से अपनी हीलिंग क्लेम कीजिए, उनसे हीलिंग मांगिए, उनसे हीलिंग के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, और आपका हार्ट चक्र जो है ना उसको हील करने की कोशिश कीजिए। आपका हार्ट चक्र मुझे यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है, फिर इम्बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। Trust in divine purpose. This experience has divine meaning. Healing will come. Know that you are on a path of growth. आप लोग ग्रोथ के पाथ में हैं, जो कि मुझे दिख रहा है कि ये इंसान इस टाइम एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में है। सो डिवाइन पर्पस पे बिलीव कीजिए, जो भी हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, जो होगा आप दोनों के अच्छे के लिए होगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर कैंसर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।